खरूज बाब 13। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पहलोटों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वा इंसान हो ख्वा हैवान, पहलोटी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से, जो गुलामी का घर है, निकले, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से तुमको वहां से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी खाई ना जाए। तुम अबीब के महीने में आज के दिन निकले हो। सो जब खुदावंद तुझको कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा दे, जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी, और जिसमें दूध और शहद बहता है, तो तू इसी महीने में ये इबादत किया करना। 7 दिन तक तो तू बेखमीरी रोटी खाना, और 7वें दिन खुदावंद की ईद मनाना। बेखमीरी रोटी 7 दिन खाई जाए, और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी ना दे, और ना तेरे मुल्क की हदूद में कहीं कुछ खमीर नजर आए। और तू उस रोज़ अपने बेटे को ये बताना कि इस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूँ जो खुदावंद ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्क मिस्र से निकला। और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आँखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी ज़ुबान पर हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको अपने सोरे बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला। बस तू इस रस्म को इसी वक्त मुअय्यन में साल बसाल माना करना। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको किनानियों के मुल्क में पहुंचाकर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पहलोटी के बच्चों को और जानवरों के पहलोटों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे, और गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बर्रा देना। और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। और तेरे बेटों में जितने पहलोटे हों, उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। और जब आइंदा ज़माना में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावंद हमको मिस्र से, जो गुलामी का घर है, बज़ोर बाजू निकाल लाया। और जब फ़िरौन ने हमको जाने देना ना चाहा, तो खुदावंद ने मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पहलोटे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को, जो अपनी अपनी माँ के रहम को खोलते हैं, खुदावंद के आगे कुर्बानी करता हूँ, लेकिन अपने बेटों के सब पहलोटों का फिदिया देता हूँ। और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानंद हों, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल लाया। और जब फ़िरौन ने उन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी, तो खुदा इनको फ़िलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचा उधर से नज़दीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं, बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलसम के बियाबान के रास्ता से ले गया। और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्ला निकले थे। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये कहकर कि खुदा ज़रूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ लेते जाना। और उन्होंने सुकात से कूच करके बियाबान के किनारे एताम में डेरा किया। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो
दिन और रात दोनों में चल सकें। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। खुदाम का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।